हेलो नमस्कार मेरे साथियों। कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना। कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना। और तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मेरे बाबा जय जय श्री श्याम बना। तो एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस पे दिल खोल के स्वागत है। और आप सभी को पता है कि 4 ग्रेड वैकेंसी राजस्थान के एक अंदर एक अलग ही परचम लहरा रही है, युवा दिलों की धड़कन। यदि आपको अपनी गवर्नमेंट नौकरी की सीट फिक्स करनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में जितने भी जो आपकी इंग्लिश की जितने भी जो शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और जो हमारी क्लास आ रही है यूट्यूब पे, इनको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू आपको देखना है। और जिस प्रकार मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था, ओनली फॉर एक बहुत बड़ी सेल 49 रुपीज, बहुत बड़ी सेल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 49 रुपए के अंदर आपके समक्ष तो इंग्लिश के जितने भी शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, मैथ के शॉर्ट नोट, मैथ के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स, साइंस, इसके अलावा हिंदी, सारा का सारा कंटेंट आपको ओनली फॉर 49 रुपए के अंदर आपका सारा का सारी जो पीडीएफ है तुरंत 1 सेकंड के अंदर, जैसे आप तुरंत फोन पे करोगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अब मेरे प्यारे साथियों आज हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन टैबलेट्स हैं। जितने भी जो नोट्स मेरे प्यारे साथियों ने लिए हैं नोट्स, उन नोट्स के साथ में मैं आज आपके सामने समक्ष राहुल सर। आगे देखते हैं अपना जो आज का पहला टॉपिक है, बाबा जय जय श्री श्याम का नाम लेते हुए आज स्टार्ट करते हैं परिपोजिशन। परी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से सुनो, परिपोजिशन। परिपोजिशन का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है परिपोजिशन। एक मिनट सर, पेन कौन सा लो। बोलू। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज करने स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा परिपोजिशन। परिपोजिशन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, परी का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होती है स्थिति। तो प्यारे विद्यार्थियों कोई भी नाउन हो, चाहे एडवर्ब हो, कोई भी संज्ञा हो, चाहे कोई भी सर्वनाउन हो, चाहे कोई भी एडजेक्टिव हो, मतलब कोई भी विशेषण हो, तो प्यारे विद्यार्थियों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों की यदि आपको कोई भी पोजीशन बतानी हो और उन पोजीशन के पहले जो भी इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, परिपोजिशन। क्योंकि देखो नाम के अंदर ही इसका सारा का सारा पूरा सारांश टिका हुआ है। परी का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति की, स्थिति के पहले जो वर्ड्स यूज में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परिपोजिशन। अब देखो इसमें आपके लिखा हुआ भी है, परी का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति की, स्थिति के पहले जो वर्ड्स यूज में लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं परिपोजिशन। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि परिपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर वस्तु या स्थान की स्थिति बताता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने यही लाइन अभी आपको बताई थी, कोई भी आपको स्पेस दिखे और स्पेस के बाद में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव दिखे तो उन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को आपको जो स्थिति बतानी है उन स्थिति से पहले जो वर्ड्स यूज में लिए जाते हैं उन्हें प्यारे विद्यार्थियों क्या बोलते हैं, परिपोजिशन। आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपके समक्ष वो है करेक्ट यूज ऑफ परिपोजिशन। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान नोट्स में रखना है। करेक्ट यूज ऑफ परिपोजिशन, परिपोजिशन का करेक्ट उपयोग कैसे करना है। जिस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको क्या बताया था कि यूज ऑफ एट। अब एट की बात करें प्यारे विद्यार्थियों परिपोजिशन की, तो एट परिपोजिशन के लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हुए, ग्रंथ नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाग्रंथ पढ़े हुए, पर आप जुड़ चुके हो श्री श्याम के शॉर्ट नोट्स के साथ में। चलो आज करते हैं हम आगाज अपने शॉर्ट नोट्स के साथ में। यूज ऑफ एट, एट का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एट का मतलब होता है में या पर। प्यारे विद्यार्थियों ओनली फॉर नोट्स पर नहीं टिके हुए होना प्यारे विद्यार्थियों। ये इंग्लिश ऐसी चीज है, मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताई थी, इंग्लिश को रटना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश को समझना है। पहले आपको सेंटेंस का हल्का फुल्का हिंदी में मीनिंग्स निकालना है कि उस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है। पर कुछ चीजें होती है जहां पे परिपोजिशन एकदम 100% सटीक वही लगता है। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों एट का जो हिंदी में मतलब होता है, आपको लिखना है यहाँ पे मैं या फिर कोमा लगा के लिखना है पर। जहां पे मैं या पर का भाव निकले वहां पे परिपोजिशन लिखने का आपके यूज कौन सा लगाना है, परिपोजिशन यूज करना है एट। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आगे लिखा हुआ है पहली लाइन कि छोटे स्थानों के नाम के पहले, छोटे स्थान कैसे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी गांव का नाम आ जाए, कोई भी मोहल्ले का नाम आ जाए, चाहे कोई भी शहर के पहले, पर शहर कौन सा, शहर जो छोटा यदि नगर हो, जैसे मैंने बोल दिया कि आई लिव एट बेरुंदा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे लिखा हुआ आई लिव एट बेरुंदा। बेरुंदा एक छोटा सा टाउन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने पहले आपको क्या बोला कि छोटे से स्थानों के पहले यहाँ पे यही आ जाता, अभी क्या यहाँ पे आ जाता जयपुर, तो जयपुर एक बड़ा शहर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट जो परिपोजिशन होगा इन परिपोजिशन बड़े शहरों को लिए लगता है, जबकि जो छोटे स्थानों के लिए कौन सा परिपोजिशन लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, एट लगेगा। आगे लिखा हुआ आई हेट,
हेट का मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थियों मोहल्ला। मोहल्ला जिस आप नगर के अंदर जिस मोहल्ले में रहते हो वो भी आपका एक छोटा सा स्थान है, तो ये हो गया आपके परिपोजिशन है हेट, एट हेट। आगे लिखा हुआ एट दरभंगा। दरभंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों छोटा सा शहर है, तो छोटे से शहर, छोटा सा मोहल्ला, छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा। तो प्यारे विद्यार्थियों जहां पे भी आपको छोटा सा शहर, छोटा सा कस्बा, छोटा सा मोहल्ला या छोटा सा स्थान दिखे वहां पे आपको परिपोजिशन कौन सा यूज करना है, एट परिपोजिशन यूज करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार आपके 4 ग्रेड वैकेंसी के अंदर ऐसा एग्जांपल आ जाए कि आई लिव एट, खाली स्थान आगे लिखा हुआ होता है, कोई भी बेरुंदा या डेगाना, तो ये छोटे छोटे शहर हैं, तो इनसे आग बंद करके पहले क्या लगा दोगे प्यारे विद्यार्थियों, एट परिपोजिशन लगा दोगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ रूल नंबर 2, घड़ी के समय से पहले। प्यारे विद्यार्थियों आराम से देखो प्यारे विद्यार्थियों, घड़ी के समय के पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं ओनली फॉर श्री श्याम की बात नहीं कर रहा प्यारे विद्यार्थियों, चाहे कोई सी बुक में चले जाना, कोई से भी इंस्टीट्यूट में चले जाना प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लाइन है ये लाइन बहुत डीपली है, ध्यान कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ऐसी लाइनें पढ़ाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों जो आपकी गवर्नमेंट नौकरी की सीट फिक्स करेगी प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखते हैं घड़ी के समय के पहले। घड़ी के समय के पहले देखो क्या लिखा हुआ है, 8 6 o'clock, 8 7 o'clock। जिस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है, यदि अभी ऐसा सेंटेंस 4 ग्रेड वैकेंसी के मेन एग्जाम के अंदर कि आई रीच्ड, खाली स्थान 8 o'clock, तो इसमें क्या लगाओगे प्यारे विद्यार्थियों, 8 लगाना है, क्योंकि आपके घड़ी के समय के पहले कौन सा परिपोजिशन लगाओगे मेरे शुरू, कौन सा लगाओगे, 8 लगाना है। कोई भी घड़ी का टाइम पूछे, चाहे मैं अभी मैंने बोल दिया आई विल रीच, खाली स्थान 10 o'clock एट माई होम, अब बताओ इसमें क्या लगाना है, समय से पहले 8 लगा दोगे। तो घड़ी के समय से पहले जहां पे भी आपको परिपोजिशन यूज करना है कौन सा लगाओगे परिपोजिशन, 8 परिपोजिशन। आगे लिखा हुआ है कीमत, दर और चाल के लिए। प्यारे विद्यार्थियों इसमें देखो कीमत, दर और चाल के लिए, कीमत का मतलब प्राइस, जहां पे भी आपको प्राइस दिखे, खाली स्थान ब्लैंक ब्लैंक करते आगे तुरंत प्राइस दिख जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों वहां पे आपको कौन सा परिपोजिशन लगा देना है, 8 परिपोजिशन लगा देना है। जैसे देखो इसमें लिखा है मिल्क सेल्स, खाली स्थान 22 रुपए लीटर, 22 पर लीटर। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें देखो तुरंत 22 जो पर लीटर लिखा हुआ, ये आपकी क्या है, कीमत है, और कीमत से पहले कौन सा परिपोजिशन लगाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 परिपोजिशन लगाना है। आप जुड़ चुके हो श्री श्याम के शॉर्ट नोट्स के साथ में, बस ऐसी ट्रिक्स के साथ में सारे के सारे नोट्स भरे हुए प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी चीज दल, दर में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ही गोट दैट बुक एट 5 रुपीज। अब प्यारे विद्यार्थियों इधर देखो, ही गोट उसने प्राप्त किया, दैट बुक वे बुक, उसने वे बुक प्राप्त की, कितने रुपए में की, 50 रुपए में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पे भी कीमत की बात हो रही है। जिस प्रकार मैंने बोल दिया कि दिस मिल्क परचेज ब्लैंक 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 60 रुपए लीटर, तो 60 रुपए लीटर क्या हो गए अपने प्यारे विद्यार्थियों, 60 RS लीटर, 60 रुपए लीटर पर लीटर क्या हो गया, प्राइस हो गई। और प्राइस से पहले कौन सा परिपोजिशन लगा दोगे, 8 परिपोजिशन लगा दोगे। आगे लिखा हुआ देखो ही गॉट दैट बुक एट ब्लैंक 5 रुपीज। अब देखो जो ब्लैंक है उसमें परिपोजिशन भरना, आपको पता है कि 50 रुपीज आ गया, तो ये आपकी प्राइस है, और कौन सा परिपोजिशन भर दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 परिपोजिशन भर दोगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक बार पुनः आप थोड़ा सा रिवीजन करो, छोटे से स्थानों के नाम के पहले, तो छोटा सा स्थान में कौन कौन से आ जाते हैं, गांव, मोहल्ला, शहर, तीनों चीज आ गई। उसके बाद में सेकंड नंबर रूल, घड़ी के समय से पहले जहां पर भी आपको ब्लैंक 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 दिख जाए और आगे तुरंत आपको घड़ी का समय दिख जाए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वहां पे क्या लगा देना है, 8 लगा देना है। कोई भी आपको ब्लैंक 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 दिखे और उसके बाद में आपको प्राइस दिख जाए, आपको क्या दिख जाए प्यारे विद्यार्थियों, आपको रेट दिख जाए, आपको चाल दिख जाए, आपको किसी प्रकार की प्राइस से रुपए लिखे हुए होते हैं, तो वहां पे प्यारे विद्यार्थियों आपको आंख बंद करके 8 परिपोजिशन लगा देना है। कुछ विद्यार्थियों का मेरे पास में कमेंट भी आया था, सर हमने बहुत सारे एग्जामों के अंदर हमने असफलता पाई है, तो 4 ग्रेड वैकेंसी में सीट फिक्स है क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जुड़ चुके हो श्री श्याम कोचिंग के साथ में, और इस बार अपने माँ बाप का सपना, अपने गांव का सपना, अपने मोहल्ले का सपना, अपने रिश्तेदार का सपना पूर्ण करने जा रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इस बार आपकी गवर्नमेंट नौकरी की सीट फिक्स है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक छोटी सी लाइन के साथ में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। अरे हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो आगे देखते हैं, यूज ऑफ इन।
यूज ऑफ इन। इन का मतलब प्यारे विद्यार्थियों हम छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि आई लिव इन रूम, मैं कमरे में हूं। आई लिव इन क्लास, मैं कक्षा में हूं। आई लिव इन विलेज, मैं अभी गांव में हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों इन का मतलब होता है किसी चीज के आप अंदर होते हो, किसी भी चीज के प्यारे विद्यार्थी किसके अंदर होते हो, ऑलरेडी उसके अंदर होते हो। मैंने पूछ लिया कि आप कहां पे हो, आई लिव इन क्लास, में कक्षा में हूं। आप कहां पे हो, आई लिव इन रूम, मैं कमरे में हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों इनका मतलब हिंदी में होता है मैं, पर मैं का मतलब अंदर में होना चाहिए। किसी चीज के आप अंदर होते हो तो वहां पे क्या लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, इन लगेगा। अब देखते हैं इनके कुछ रूल। इनके जो रूल है, सबसे पहला जो रूल जहां पर हमेशा हमें आंख बंद करके जो परिपोजिशन लगाने हैं, वो परिपोजिशन कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, देखो कौन सा। इन परिपोजिशन में सबसे पहले आता है बड़ा शेर। बड़ा शेर कैसे, मैंने बोल दिया इंडिया। इंडिया भी क्या है, देश है, शेर नहीं प्यारे विद्यार्थियों। तो देश के पहले भी क्या लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन परिपोजिशन लगेगा, बड़ा शेर। बड़ा शेर कैसे, मैंने बोल दिया जयपुर, कोई भी राज्य की राजधानी, कैपिटल ऑफ स्टेट से कोई सा भी, क्योंकि बड़ा शेर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े शेर। उसके बाद में लिखा हुआ महादेश। महादेश मतलब बहुत बड़े विशाल देश, जैसे यूरोप वगैरह हो गए, तो बड़े महादेश हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये महाद्वीपीय बड़े देश, लंदन हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। अब जैसे मैं बोल दूं आई लिव एट रशिया, गलत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एट तो छोटे स्थानों के लिए लगता है। आई लिव इन रशिया, आई लिव एट इंडिया, नो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एट क्यों लगा, एट क्यों नहीं लगेगा, एट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इंडिया आपके बहुत बड़ा एक महादेश है। आई लिव इन इंडिया। अब जैसे मैंने बोल दूं मैं जयपुर में रहता हूं, या मैं लखनऊ में रहता हूं, या मैं भोपाल में रहता हूं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बड़े शहर है, तो आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन भोपाल। तो जहां पे बड़े शहर दिखे तुरंत आंख बंद करके इन लगाना है, जहां पे छोटे छोटे गांव मोहल्ला शहर दिखे प्यारे विद्यार्थियों, वहां पे आपको एट लगाना है। और एट कहां पे लगाओगे, समय से पहले, और एट कहां लगाओगे, कीमत से पहले, और एट कहां लगाओगे, कोई भी दर आ जावे, प्राइस दिख जाए, कोई भी रेट दिख जाए, कोई भी चाल दिख जाए, तो वहां पे आपको आंख बंद करके एट लगाना है। दूसरा परिपोजिशन था इन। इनका देखो पहला रूल नंबर था बड़ा शेर, महादेश, राज्य, महानगर के नाम के पहले। तो प्यारे विद्यार्थियों आंख बंद करके, पहले आंख बंद करना, उसके बाद में टिक लगाना, क्योंकि आप जुड़ चुके हो श्री श्याम कोचिंग के साथ में। आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो इंडिया इज इन एशिया। एशिया क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों, एशिया यहाँ पे क्या है, महाद्वीप है। और लाइन पर देखो तुरंत लिखा हुआ होगा बड़े शहर, महादेश, राज्य, महानगर नाम के पहले, और यहाँ पे लिख लेना महाद्वीप। कोई भी महाद्वीप आ जाए, चाहे यूरोप आ जाए, अमेरिका आ जाए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एशिया, तो वहां पर भी कौन सा परिपोजिशन लगेगा, इन परिपोजिशन लगेगा। क्योंकि यहाँ पे मतलब मे का अंदर में का भाव निकल रहा है कि इंडिया इज इन एशिया, भारत है कहां पे, भारत एशिया के अंदर है। ओके, मिस्टर राहुल लिव इन पटना। प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके गुरुजी का नाम दिख रहा है, मिस्टर राहुल लिव इन पटना। पटना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, पटना आपके बिहार की कैपिटल, और ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा शहर है। बड़ा शहर होने के लिए हमने कौन सा परिपोजिशन लगा दिया, इन परिपोजिशन लगाया प्यारे विद्यार्थियों। आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित फ्रेज में भी, निम्नलिखित फ्रेज में भी इनका प्रयोग होता है, इन द नाइट। जहां पे भी आपको नाइट नाम दिखे, पर प्यारे विद्यार्थियों आराम से सोचना, जब किसी यदि फिक्स नाइट की बात चले तो इन परिपोजिशन लगेगा। ज्यादातर 99% क्या होता है कि कहीं कहीं जगह पे एट दिखाई देता है, और कहीं कहीं जगह इन द नाइट दिखाई देता है। पर जहां पे कोई निश्चित रात की बात होती है वहां पे तो इन द नाइट, और यदि कोई निश्चित रात की बात नहीं होती है तो वहां पे परिपोजिशन लगाना प्यारे विद्यार्थियों एट लगाना है। पर ये निम्नलिखित फ्रेज में तो इनका यूज होगा ही होगा, हमें पता नहीं होता है कौन सी रात है, तो ज्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो निश्चित रात के होते हैं। तो इन द नाइट, तो नाइट से पहले भी दाल इन लगा दिया, मॉर्निंग से पहले भी प्यारे विद्यार्थियों इन लगा दिया, और आपके नीचे लिखा हुआ इन द नाइट, सेम से चीज है, नाइट नाइट मैंने 2 बार लिखा है, कोई ना प्यारे विद्यार्थियों। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, दोपहर, तो इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, ये निम्नलिखित फ्रेज होते हैं, इनसे पहले भी आप इन परिपोजिशन का यूज लगाओगे प्यारे विद्यार्थियों। आगे नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, महीनों। कौन सा है, महीनों, ऋतुओं, सालों, शताब्दियों, उम्र के नाम के पहले भी परिपोजिशन कौन सा लगाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
इन परिपोजिशन लगाओगे। क्योंकि मैंने एक बार बताओ कि जैसे आप हिंदी में कोई मीनिंग्स निकालोगे महीनों के नाम के पहले कि मैं जनवरी में जन्म लिया, मैंने जनवरी में जन्म लिया, मैं मार्च में अमेरिका जाऊंगा, आई विल गो टू अमेरिका इन मार्च। सुना प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार महीना कि जैसे मैं मार्च में अमेरिका जाऊंगा तो अमेरिका जाऊंगा मार्च में, और मैं का मैंने पहले आपको बताया कि इनका मतलब जैसे मार्च के महीना आएगा तभी तो जाओगे। आई विल गो टू, आई सेल गो टू, क्योंकि विल का प्रयोग ओनली फॉर अदर नाउन के साथ में होता है, ओनली फॉर आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है। तो आई सेल गो टू अमेरिका इन मार्च। तो महीनों के नाम के पहले भी जहां पे आपको महीना दिखे और महीने से पहले ब्लैंक आए तो आपको कौन सा परिपोजिशन लगा देना प्यारे विद्यार्थियों, इन परिपोजिशन लगा देना। आगे लिखा हुआ है ऋतुओं, क्या लिखा हुआ प्यारे विद्यार्थियों, ऋतु जानते हो, ऋतु, ऋतु कौन सी होती है, ग्रीष्म ऋतु, सर्दी ऋतु, बसंत ऋतु। तो इसमें कैसे लगेगा इंग्लिश में, इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, इन समर, समर का मतलब क्या हो गया गर्मी में, इन समर सर्दी में, इन विंटर। तो आपको जहां पे भी ब्लैंक दिखे छोटे छोटे ब्लैंक्स और ब्लैंक्स के साथ में यदि पास में तुरंत समर, विंटर और स्प्रिंग आ जाए तो प्यारे विद्यार्थियों आंख बंद करना है और आंख बंद करके आपको कौन सा परिपोजिशन लगाना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको परिपोजिशन लगाना है इन। आगे लिखा हुआ सालो, सालो मतलब वो साले नहीं हमारे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, साला 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 वो साला नहीं, यहाँ पे बात हो रही है यर्स की, YEARS यर्स, यर्स मतलब होते हैं सालों, सालों मतलब बहुत सारी सालों। कोई भी यदि आपको एरा दिख जाए, ERA एरा का मतलब होता है सन, सालों को हम क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि इंडिया गेट फ्रीडम ब्लैंक 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 1947, क्या दिखा प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताओ मेरे को क्या दिखा, आपको यहाँ पे ईयर दिखा, साल दिखा, आपको एरा दिखा, एरा का मतलब सन दिखा। तो कौन सा परिपोजिशन लगाओगे, इन परिपोजिशन लगाओगे, इन 1947। मैंने बोल दिया द ग्रेट रिवोल्यूशन खालिस्तान, खालिस्तान 1857, तो इसमें क्या लगाओगे, 1857 के अंदर एक बहुत बड़ी महान क्रांति हुई थी, द ग्रेट रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान 1857। तो कौन सा परिपोजिशन लगा दोगे, इन परिपोजिशन लगाओगे। क्यों परिपोजिशन इन क्यों लगाओगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि साल के नाम के पहले भी कौन सा परिपोजिशन काम में लिया जाता है, इन परिपोजिशन काम में लिया जाता है। आगे लिखा हुआ शताब्दियों, शताब्दियों का मतलब होता है सेंचुरीज, कोई भी सेंचुरीज आ जावे। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरा भारत देश 20वीं शताब्दी में आजाद हुआ, तो इंडिया गेट फ्रीडम ब्लैंक 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 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो शताब्दी से पहले भी कौन सा परिपोजिशन आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन परिपोजिशन आएगा। उम्र के नाम के पहले, उम्र, उम्र मतलब कि इन द 17 एज, इन द 18 एज, इन द 19 एज। तो उम्र के नाम के पहले भी उम्र साथ ध्यान कर लेना, 19 एज लिखा हुआ आता है, 80 एज लिखा हुआ हो, चाहे 60 एज लिखा हुआ प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्र के नाम के पहले भी कौन सा परिपोजिशन आएगा, इन परिपोजिशन आएगा। एक बार वापिस देखो आप इन परिपोजिशन का, शुरू से इन पोजिशन की बात करें तो कोई भी बड़े शहर, महादेश, कोई भी राज्य, कोई भी महानगर के नाम के पहले, कोई भी महाद्वीप के नाम के पहले आंख बंद करना है, परिपोजिशन लगाना आपको इन। और कोई माइकल लाल ऐसा नहीं होगा जो आपके परिपोजिशन को रॉन्ग करे, और कोई ऐसा माइकल लाल नहीं होगा जो आपकी गवर्नमेंट नौकरी से आपको वंचित करे, क्योंकि आप श्री श्याम कोचिंग के नोट्स के साथ जुड़ चुके हो प्यारे विद्यार्थियों। आगे लिखा महीनों, ऋतुओं, सालों, शताब्दियों, उम्र के नाम के पहले भी कौन सा परिपोजिशन लगाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन परिपोजिशन लगाना है। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं और एग्जांपल में आपको साथ साथ देके चल रहा हूं। इन जनवरी, जनवरी महीना का नाम आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जहां पे भी आपको ब्लैंक 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 दिखे और पूरे के पूरे कोई भी मंथ का नाम दिखे, तुरंत आंख बंद करना है और परिपोजिशन आपको लगाना है प्यारे विद्यार्थियों, इन परिपोजिशन। आगे लिखा हुआ है देखो समर, समर का मतलब हो गया गर्मी। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कोई भी ऋतुओं के नाम के पहले चाहे समर आवे, चाहे विंटर आवे, चाहे स्प्रिंग आवे, प्यारे विद्यार्थियों आंख बंद करके कौन सा परिपोजिशन लगा दोगे, इन परिपोजिशन लगा दोगे। आगे लिखा हुआ इन द ईयर ऑफ 1947। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1947, फिर क्या आ गया आपके यहाँ पे ईयर्स आ गया, आपके एरा आ गई, आपके यहाँ पे सन आ गया। परिपोजिशन आंख बंद करके कौन सा लगा देना है, इन लगा देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी लाइन मैंने क्या बोली थी, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। अरे हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। जय श्री श्याम बाबा का नाम लेके और आपको अपनी पढ़ाई को और तेज धार देनी है और इस बार अपने जो माँ बाप का सपना है वो माँ बाप का सपना पूरा करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे लिखा हुआ है कार, टैक्सी, जीप के पहले भी कौन सा परिपोजिशन लगाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन परिपोजिशन लगाना है। कैसे, अब देखो इधर, जैसे मैं कार में हूं तो आई
हैव इन कार, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा परिपोजिशन लग जाएगा, इन परिपोजिशन। टैक्सी में हूं तो आई हैव इन टैक्सी, में टैक्सी के अंदर हूं। मैं जिप के द्वारा, ठीक है, या मैं जिप के द्वारा, पर प्यारे विद्यार्थियों जहां पे के द्वारे का भाव निकले वहां पे परिपोजिशन लगेगा बी वाई। यहाँ पे ओनली फॉर बात हो रही है कार, टैक्सी और जिप, तो इसके अंदर का भाव होना चाहिए, तो प्यारे विद्यार्थियों को कौन सा परिपोजिशन लगेगा, इन परिपोजिशन लगेगा। आगे नेक्स्ट रूल कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी कार्य के लिए। अब गुरुदेव ये स्थायी कार्य क्या आ गया, स्थायी कार्य ये आता है गुरुदेव आपके, मेरी बात सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी कार्य ये आता है कि आपके जो परमानेंट काम हो, जो यदि आपका कोई भी भाई हो, आपके पिताजी हो, आपके बड़ा भाई हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, यदि वो परमानेंट एक्शन में मतलब कुछ सालों से कंटिन्यू वो काम कर रहे हैं, तो उस काम के पहले भी आपके कौन सा परिपोजिशन लग जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन परिपोजिशन लगेगा। मैंने बोल दिया माई बिग ब्रदर सर्विसिंग खाली स्थान ब्लैंक 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 इन द आर्मी। अब देखो देखो तुरंत मैंने इन बोला, इन क्यों बोला, क्योंकि ऑटोमेटिक बात है भाई मेरा बड़ा भाई है जो आर्मी में सेवा दे रहा है। आगे मैंने बोल दिया कि माई फादर्स, मेरे पिताजी राजनीति में सेवा दे रहे हैं, तो राजनीति में इन द पॉलिटिकल या इन द पॉलिटिक्स, देखो आगे लिखा हुआ इन द पॉलिटिक्स, क्योंकि वो कंटिन्यू पिछले 5-10 सालों से इसका ही कार्य कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तो कौन सा परिपोजिशन लग जाएगा, इन परिपोजिशन लग जाएगा। मैंने बोल दिया मैं भी खेलता हूं या मैं खेल पर हूं, वो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा परिपोजिशन लगेगा, क्या आप कंटिन्यू खेल रहे हो पिछले 5-10 सालों से कंटिन्यू नहीं खेल रहे हो, तो परिपोजिशन कौन सा लगेगा, 8। तो प्यारे विद्यार्थियों छोटी सी एक लाइन यहाँ पे लिखो कि ए स्थायी कार्यों के लिए तो आपको कौन सा परिपोजिशन लगाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 परिपोजिशन। और जहां पे आपको स्थायी कार्य दिखे, जहां पे आपको फिक्स काम दिखे, वहां पे परिपोजिशन कौन सा लगा दोगे प्यारे विद्यार्थियों, इन परिपोजिशन लगा दोगे। और जहां पे आपको टेम्परेरी काम दिखे, 8 वर्क, 8 प्ले, ठीक है, कि वो भी खेल पर है, वो भी कार्य पर है, तो वहां पे आपको परिपोजिशन लगाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 परिपोजिशन लगाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे चलो नेक्स्ट स्लाइड। आगे लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, यूज ऑफ इनटू, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके आगे आप 1 स्टार नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इसके आगे आप 2 स्टार लगो प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन ध्यान कर लेना, यदि मातेश्वरी कसम खा के बोल रहा हूं, ध्यान कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बार बार आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर क्वेश्चन इंटू का आता है, और मेरे को लगता है कि 99% है कि इंटू का क्वेश्चन आपके वहां पे छप सकता है, आपको देखने को मिलेगा। और कान खोल के सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटू का रूल, इंटू दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है इंटू का प्रयोग। आगे लिखा हुआ कि इंटू का प्रयोग, अरे गुरुदेव इंटू का मतलब तो बताओ मेरे को। इंटू का मतलब होता है मैं, इंटू का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर, पर सर वहां पे तो इन लगता है। अब सुनो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी चीज के अंदर का भाव तो होता है, पर वहां पे क्या होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गति होनी चाहिए, वहां पे आपने मोशन होना चाहिए। जैसे मैं नदी में कूदा तो पहले तो बाहर थे, पहले तो आप कहां थे, पहले आप बाहर थे, फिर नदी में कूदे तो आपने नदी में क्या किया, एंटर किया, आपने क्या हुई प्यारे विद्यार्थियों, आपने गति हुई, आपने मोशन हुई, आप पहले बाहर थे, फिर तुरंत आप कूदे, तो कूदे इसमें क्या हो गया, इसमें आपने गति हुई। मैंने बोल दिया मैं क्लास में प्रवेश किया, मैं बाहर से क्लास में प्रवेश किया, तो पहले बाहर था फिर अंदर आया, मेरे में गति हुई, मेरे में मोशन हुआ, कौन सा परिपोजिशन लगाओगे, इनटू लगाओगे। अब जो क्वेश्चन बार बार पेपरों में छपा वो का वही देखो मैं आपके समक्ष यहाँ पे एग्जांपल लेके आया हूं। पर पहले देखो यहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई है, किसी चीज के अंदर प्रवेश जब गति का भाव हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको ये लाइन बताई कि कोई भी चीज के अंदर का भाव होना चाहिए, पर उसमें साथ में क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। इसमें आगे लिखा हुआ गति के साथ अंदर प्रवेश, बिल्कुल सीधी सी बात है, पहले तो आप कहां थे, बाहर, और फिर आप क्या कर रहे हो, अंदर प्रवेश कर रहे हो, आप में गति हो रही है। यहाँ पे नहीं कि जैसे मैंने बोल दिया मैं कमरे में हूं, आई लिव इन रूम, अब मैंने बोल दिया कि मैं बाहर से कमरे में प्रवेश कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आउटसाइड चेंज इन माई साइड इनटू एंटर द रूम, क्योंकि यहाँ पे मेरे में क्या हुआ, गति हुआ। मैंने बोल दिया कि जो मेंढक है, जो फ्रॉग है, वो कुएं में कूदता है, तो पहले तो बाहर होता है फिर अंदर कूदता है, उसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें गति होती है। तो देखो आपके लिखा हुआ था फ्रॉग फेल ब्लैंक 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 द वेल, वेल का मतलब यहाँ पे एक्सीलेंट नहीं प्यारे विद्यार्थियों, WELL वेल का मतलब होता है कुआं, और कुएं में उसने कूदा, मेंढक ने छलांग लगाई, तो पहले तो बाहर था फिर कुएं में गिरा, तो परिपोजिशन कौन सा लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, आंख बंद करके INTO इंटू लगाना प्यारे विद्यार्थियों। आगे फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको देखो, ही जंप्ड ब्लैंक 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 द रिवर, वो नदी में कूदा। अब नदी में कूदा इसका मतलब क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, पहले नदी में
नदी में था क्या पहले? पहले नहीं था, वो नदी में कूदा, पहले बाहर था फिर नदी में कूदा, फिर इसमें क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, उसमें गति हुई, उसमें चेंज हुआ। कौन सा परिपोजिशन लगा दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इनटू परिपोजिशन लगा दोगे। उसके बाद में लिखा हुआ है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन, एक मीडियम होता है फिर उसका दूसरा मीडियम चेंज करना होता है, तो कौन सा परिपोजिशन लगाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इनटू लगाओगे। ये कैसे? देखो इधर, जैसे मैंने बोल दिया कि ये दूध है, ये दूध है और दूध दही में जम गया, तो इसमें गति तो हुई ना। पहले तो दूध था बिल्कुल एकदम लिक्विड रूप से, और फिर उसका दही बड़ा बिल्कुल कैसे हो गया? एकदम ठोस हो गया, गाढ़ा हो गया, कड़क हो गया, तो उसमें गति हुई। गति होने पर क्या हुआ? वो टाइट हो गया, पहले लिक्विड था फिर टाइट हो। कोई भी चीज में आपको गति दिखे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वहां पे आपको क्या लगाना है? आग बंद करके इनटू लगाना है। देखो फिर आपको इसमें एग्जांपल देखो, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दूध किसमें परिवर्तन हो गया प्यारे विद्यार्थियों? दही में परिवर्तन हो गया। मैं आपको बोल दूं कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है, आपके जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वॉइस है, और उसके बाद में नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारा का सारे नोट्स आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, यदि प्यारे विद्यार्थियों ये मेरा संघर्ष यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आपको जितना शेयर करना है उतना शेयर करना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको एक छोटी सी खुशखबरी और दे दूं, जिस दिन हमारे चैनल के 10,000 सब्सक्राइब, यदि आप तुरंत आज सब्सक्राइब करके हमारे 10,000 यदि सब्सक्राइब करते हो तो मैं आज शाम तक डिजिटल बोर्ड लाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये बहुत अच्छी सी खुशखबरी है प्यारे विद्यार्थियों। आप जितना शेयर कर सकोगे, जितने कमेंट कर सकोगे, जितना प्यार दे सको प्यारे विद्यार्थियों, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे आपके समक्ष ये टैबलेट बंद और आपके प्यार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड लेके आऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। और सारा का सारा कंटेंट इनके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपके डाउट रहेंगे, यदि आपकी डिमांड रहेगी यूट्यूब के अंदर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के अलावा जितने भी आपके डाउट आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ओनली जो आपके डिजिटल बोर्ड आएगा उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली फॉर यूट्यूब पे फ्री करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इधर आगे, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दूध दही में जम गया। अब आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जो भी यदि आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस को आप चेंज करोगे तो उसमें भी क्या हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चेंज हो रहा है, अवस्था चेंज हो रही है। जैसे मैंने बोल दिया कि दिस हिंदी सेंटेंस चेंज ब्लैंक 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 इंग्लिश सेंटेंस, पहले हिंदी का था फिर इंग्लिश में हुआ, उसमें क्या हुई प्यारे विद्यार्थियों? गति हुई। क्या लगा देना है? इनटू लगाना है। मैंने बोल दिया एक्टिव वॉइस है, इसको चेंज करके पैसिव वॉइस में बनाना है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? एक्टिव वॉइस चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। मैंने बोल दिया डायरेक्ट सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? पहले डायरेक्ट था फिर इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो डायरेक्ट सेंटेंस चेंज इनटू द इनडायरेक्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जिस प्रकार आप देखते आ रहे हैं कि हमने कितने परिपोजिशन कर लिए। हमने परिपोजिशन सबसे पहला किया था परिपोजिशन ए, उसके बाद में परिपोजिशन कौन सा किया था प्यारे विद्यार्थियों? दूसरा परिपोजिशन किया था हमने इन परिपोजिशन, और प्यारे विद्यार्थियों तीसरा परिपोजिशन कौन सा किया था? इनटू परिपोजिशन। और जिस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बोली कि जैसे आपका यदि लाड प्यार हमें तुरंत डबल होता है, यदि आपका ये वीडियो, मेरा वीडियो नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपका ये वीडियो, आपका ये सपने का जो वीडियो है, यदि आप जितना इसको शेयर करोगे प्यारे विद्यार्थियों, और जिस दिन ये शेयर करके आपके यदि हमारे चैनल के यदि सब्सक्राइबर 10,000 प्लस हो जाएंगे, उस दिन ओनली फॉर 10,000 प्यारे विद्यार्थियों, मैं बड़ी डिमांड नहीं रख रहा आपके समझ, हमारे लगभग 8,500 के आसपास में सब्सक्राइबर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिस दिन आपके सब्सक्राइबर हमारे पास में 10,000 हो जाएंगे, उस दिन मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये मेरा संघर्ष, ये आपका संघर्ष एक दिन जरूर चमकेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार जैसे हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं, ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड होगा, इन नोट्स के अलावा जो भी आपके डाउट होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे के पूरे डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको एक अलग ही हाहाकार मचाने, हाहाकार कैसे मचाने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आपके समक्ष रहेंगे जयपाल जी सर, आपके समक्ष रहेंगे राहुल जी सर, आपके जितने भी साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और राजस्थान जीके के जो भी डाउट रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे के पूरे आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। और पहले आपको जो ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं इंग्लिश के नोट्स, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इनका रिवीजन करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय जवान। आगे के जो भी नोट्स हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में जैसे पढ़ेंगे आपको आराम से अच्छे से कमेंट करना है, अच्छे से समझना है, जो भी आपको डाउट हो तुरंत आपको यूट्यूब कमेंट पे लिखना है।